व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेंटेंस का पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि पार्ट 1 हम डाल चुके हैं। अगर आप नहीं देखेंगे तो देख लीजिए, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो चलिए, सेंटेंस बारे में जान गए थे कि सेंटेंस क्या है और उसका पार्ट कितना होता है, भाग कितना होता है, ये सब हम जान चुके हैं फर्स्ट पार्ट 1 में। ठीक है, अब जानेंगे सेंटेंस जो लिखाए थे, 5 काइंड से लिखाए थे: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। ठीक है, तो ये सब सेंटेंस लिखाए थे। अब इसके बारे में हम बताएंगे और सेंटेंस क्या होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं, एक एक करके जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। तो असर्टिव जानते हैं सबसे पहले। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए, असर्टिव का और भी नाम है, ठीक है। कहीं कहीं आप बुक में पढ़े होंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसके नाम से भी जानते हैं असर्टिव को, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, असर्टिव का मतलब होता है स्टेटमेंट, मीन्स कथन, जो हम लिखते हैं या जो हम बोलते हैं। तो असर्टिव का सीधा सीधा कंसेप्ट जाता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स मीन्स क्या होता है, कथन, ठीक है। अब पहचानेंगे कैसे कि असर्टिव सेंटेंस है। तो इसको पहचानने के लिए एक ही रूल है, ठीक है। सब्जेक्ट से शुरू होगा, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस कैसे पता करेंगे? सब्जेक्ट से शुरू होगा और लास्ट में हो रहा क्या होगा, फुल स्टॉप, ठीक है। सब्जेक्ट से शुरू होगा और लास्ट में क्या होगा, फुल स्टॉप। तो हम कौन सा सेंटेंस कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे हम लिखे, सी इज गुड गर्ल। सी इज गुड गर्ल, वह अच्छी लड़की है। आप देखिए यहाँ पर यह क्या है, सी क्या है, सब्जेक्ट है और लास्ट में क्या है हमारा, फुल स्टॉप। तो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप। तो इसको हम कहेंगे असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं। राम एंड मोहन। राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स। राम और मोहन क्या, दोनों दोस्त है, नहीं? तो राम और मोहन दोस्त है। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया, राम एंड मोहन। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप। लास्ट में फुल स्टॉप है, तो इसको हम बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। अब जानते हैं इसका काइंड, जानते हैं मीन्स प्रकार। तो असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जानते हैं इसको। फर्स्ट बोला जाता है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस, SENTENC, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंस। एक और इसका नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस एंड अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा जो इसका पार्ट होता है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो पहला होता है पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो सेंटेंस को मतलब बांटा गया है, इसका काइंड नहीं होता है। सेंटेंस जो होता है ना, पार्ट, मतलब जैसे ये सेंटेंस लिखा है, इसको मतलब 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला होगा पॉजिटिव सेंटेंस और इसी को बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है निगेटिव सेंटेंस। चलिए इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं कि पॉजिटिव किसको कहेंगे और नेगेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे। तो ऊपर वाला हम रब करते हैं, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। चलिए इसको हम रब करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे? कैट इज ब्यूटीफुल, कैट इज ब्यूटीफुल गर्ल।
कैट जो रोड पर बोलता है वो वाला कैट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कैटरीना को कैट में शॉर्ट में लिखा जाता है कैट, ठीक है। तो कैट इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब जो कैटरीना है क्या है, सुंदर लड़की है, ठीक है। तो इसमें इसमें कहीं नोट लगा हुआ है नहीं, तो जिसमें नोट लगा रहेगा मतलब जिसमें निगेटिव सेंस देगा उसको हम बोलेंगे निगेटिव सेंटेंस, और जिसमें पॉजिटिव सेंस देगा उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, इसी को बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें अभी हम अगर कोई डायरेक्टली पूछता है कि कौन सा सेंटेंस है तो हम बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। डायरेक्टली कोई पूछता है कि कौन सा सेंटेंस है, बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस। और अगर और पूछता है बोलेगा असर्टिव में कौन सा सेंटेंस है, तो असर्टिव में बोलेंगे कौन, पॉजिटिव सेंटेंस, या इसी को क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें नोट नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल था, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। कंचन इज इंटेलिजेंट गर्ल, चलिए ठीक से लिखते हैं। इंटेलिजेंट गर्ल, कंचन जो है तेज लड़की है, नहीं तो इसमें देखिए फिर इसमें भी नोट नहीं आ रहा है। तो अगर कोई पूछता है कौन सा सेंटेंस है तो क्या बोलेंगे, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव में कौन है तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, या इसी को क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अब चलिए इसका एग्जांपल देते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। जैसे लिखे यहाँ पर आई शुडंट रीड, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। तो ठीक है, इसमें देखिए इसमें क्या लगा हुआ, नोट लगा हुआ है, नहीं तो इसमें नेगेटिव सेंस दे रहा है कि मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, निगेटिव सेंटेंस, जिसमें निगेटिव सेंस दे, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। शी शुड वीप, चलिए स्टूडेंट लगाते हैं। शी शुडंट वीप एट नाइट, उसे रात में नहीं रोना चाहिए, नहीं उसे रात में नहीं। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ, नेगेटिव लगा हुआ, नेगेटिव सेंस दे रहा है, नोट लगा हुआ, तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आपको असर्टिव अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अगर आपको क्वालिटी ख़राब आ रहा है तो 3 डॉट पर क्लिक करके वहाँ पर क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको ड्रॉप करते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। इंट्रोगेटिव का सीधा सा कंसेप्ट है टू आस्क क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन पूछने का काम करे उसी को बोलेंगे क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसको पहचानेंगे कैसे, तो कुछ भी से स्टार्ट हो, ठीक है ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तो ये हमारा कहलाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। कोई भी वर्ड से शुरू हो लास्ट में क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क, तो इसको हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए इंट्रोगेटिव, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम टू आस्क क्वेश्चन, मीन्स जो क्वेश्चन पूछने का काम करे, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वाई डू यू रीड, वाई डू यू रीड, तुम क्यों पढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
कोई भी वर्ड है स्टार्ट हो रहा है लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क, तो इसको हम क्या कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और एग्जांपल्स देखते हैं। मस्ट यू रीड, मस्ट यू रीड, क्या आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, कोई वर्ड से शुरू हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। इज ही गुड बॉय, इज ही गुड बॉय, क्या वह अच्छा लड़का है। क्वेश्चन पूछ रहा है, लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क, तो इसको हम क्या कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए इसका कुछ प्रकार देखते हैं। इस सेंटेंस का भी कुछ प्रकार होता है, टाइप्स होता है। तो इसको मैक्सिमम जो है 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। सबसे पहला होता है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या होता है शॉर्ट क्वेश्चन, और इसी का दूसरा नाम है यस नो क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट हमारा होता है शॉर्ट क्वेश्चन, और सेकेंड जो हमारा होता है मतलब इसी का नाम है दूसरा है यस नो क्वेश्चन। और उसके बाद देखते हैं इसमें, इसका नाम है लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन, और इसी का दूसरा फिर नाम है क्या WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन और WH क्वेश्चन, और इसमें होता है क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग। ठीक है, चलिए अच्छे से लिख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा होता है शॉर्ट क्वेश्चन या यस नो क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और WH क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो इसको मैक्सिमम कितना 3 भागों में बांटा गया है। तो इसको समझते हैं कि इसको कैसे पता करेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन है या क्वेश्चन टैग है। ठीक है, तो सेंटेंस इसको जानते हैं। चलिए ऊपर वाला रफ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन क्या होता है। शॉर्ट क्वेश्चन या इसी का क्या नाम है यस नो क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन, इसको कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है, इसको पता करने का एक कंसेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, इसी का दूसरा नाम है लॉन्ग क्वेश्चन, WH क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है कि हेल्पिंग वर्ब से अगर स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब कितना होता है 24। ठीक है, हम लिख देंगे साइड में। तो अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है, तो हम इसको बोलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन या क्या बोल सकते हैं यस नो क्वेश्चन। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, लास्ट में क्या होगा क्वेश्चन मार्क, तो हम इसको क्या कहेंगे शॉर्ट क्वेश्चन या यस नो क्वेश्चन। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। शुड यू गो टू मार्केट, शुड यू गो टू मार्केट, क्या आपको बाजार जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शुड क्या है, अभी हेल्पिंग वर्ब है, लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क है, तो उनको कौन सा क्वेश्चन बोलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। और डायरेक्टली अगर कोई पूछता है कौन सा सेंटेंस है, डायरेक्टली आपको बोलना है क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि कुछ से कोई भी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डायरेक्टली अगर कोई पूछता है कौन सा सेंटेंस है, क्या बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर पूछता है इंट्रोगेटिव में कौन है, तो कौन बोलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन या यस नो क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं इसमें। इज
ही इज ही इंटेलिजेंट, इज ही इंटेलिजेंट, क्या हुआ तेज है, नहीं क्या हुआ तेज है, इज ही इंटेलिजेंट। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क, तो इसको हम क्या बोलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन या यस नो क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन या यस नो क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब जानते हैं लॉन्ग क्वेश्चन किसको बोलते हैं और डब्ल्यू एच क्वेश्चन, मतलब इसी का नाम है दूसरा डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो इसको ड्रॉप करते हैं और भी एग्जांपल्स अपने मन से ले सकते हैं। चलिए सेकेंड देखते हैं इसमें लॉन्ग क्वेश्चन। और इसी का क्या नाम है डब्ल्यू एच क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन और डब्ल्यू एच क्वेश्चन, ये फर्स्ट था हमारा, ये सेकंड हो गया। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन और डब्ल्यू एच क्वेश्चन किसको बोलेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होगा और लास्ट में हमारा क्या होगा क्वेश्चन मार्क, ये आपको ध्यान रखना है, ये सब यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होगा और लास्ट में क्या होना चाहिए क्वेश्चन मार्क, तब हम इसको क्या कहेंगे लॉन्ग क्वेश्चन या डब्ल्यू एच क्वेश्चन। जैसा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, Who is your favorite actor? Who is your favorite actor? आपका पसंदी एक्टर कौन है, एक्टर मीन्स होता है अभिनेता। ठीक है, तो देखिए डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा है, लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क, तो इसको हम क्या कहेंगे लॉन्ग क्वेश्चन या डब्ल्यू एच क्वेश्चन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसको लिखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन बोलेंगे। और डायरेक्टली कोई पूछता है कौन सा सेंटेंस है, तो क्या बोलेंगे इंट्रोगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, और इंट्रोगेटिव में कौन है, कौन बोलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन या डब्ल्यू एच क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका पसंदी एक्टर कौन सा है, सुशांत सिंह राजपूत, नहीं। तो चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए विच इज़ योर फेवरेट मोबाइल, विच इज़ योर फेवरेट मोबाइल, आपका पसंदीदा मोबाइल कौन सा है। ठीक है, तो माय फेवरेट मोबाइल इज़ सैमसंग गैलेक्सी J8। ठीक है, आपका जो पसंद है वो यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, कैसे पता करेंगे, देखिए डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा है, लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क। और देख लेते हैं एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा है, लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क, तो इसको हम क्या बोलेंगे डब्ल्यू एच क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जानते हैं क्वेश्चन टैग के बारे में। चलिए नेक्स्ट हमारा थर्ड जो है क्वेश्चन टैग। टैग्स, इसको टैग क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन टैग या टैग क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको जानते हैं, इसको कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट से शुरू होगा। ठीक है, कैसे शुरू होगा सब्जेक्ट से, और लास्ट में क्या होना चाहिए क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क सभी में होगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जो है सभी में होगा। तो सब्जेक्ट से शुरू होगा, लास्ट में क्या होगा क्वेश्चन मार्क, तो उसको हम बोलेंगे क्वेश्चन टैग या टैग क्वेश्चन। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। राम इज
गोइंग टू मार्केट। चलिए अभी नहीं हुआ। राम इज़ गोइंग टू मार्केट, राम बाज़ार जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन टैग बनाएं तो यह क्या होगा, इजंट ही। ठीक है, क्वेश्चन टैग आपको नहीं आता है तो आगे बताएंगे, तो फिलहाल जान लीजिए ऐसे होता है। सब्जेक्ट से देखिए शुरू हो रहा है, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो इसका जो सेंस देता है ना, है ना देता है, मतलब जैसे राम इज़ गोइंग टू मार्केट, मतलब राम जो बाजार जा रहा है ना, मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है साथ साथ। देखिए राम इज़ गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है। इजंट ही, है ना, क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे बताओ, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग, ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम बोलेंगे क्वेश्चन टैग। और देखते हैं एग्जाम्पल। जैक इज ब्यूटीफुल, इसको ब्यूटीफुल बोलते हैं। ठीक है ना, ब्यूटीफुल नहीं, FULL रहेगा ना तो इसको बोलते हैं फूल, और FUL रहता है तो इसको बोलते हैं फल, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इस तरह से होता है। चलिए उतना प्रोनाउंसिएशन के बारे में नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि सब हम ही बता देंगे तो फिर दिक्कतें न हो जाएगा। ठीक है, तो जैक इज़ ब्यूटीफुल गर्ल। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इजंट सी। जैक मतलब क्या, जैकलीन। ठीक है, जैक मीन्स जैकलीन, तो जैकलीन इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब जैकलीन जो है सुंदर लड़की है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीटी गॉर्जियस जो माने फलना चिलना डाल दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो इजंट सी मतलब है ना, मतलब सही में सुंदर है या नहीं भी है, नहीं है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन भी पूछ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन टैग। ठीक है, और एग्जांपल्स दे, थक गए हैं ना, छोड़ देते हैं अभी एग्जांपल। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं, देख लेते हैं कितना मिनट हो गया है। चलिए एक सेंटेंस और बता देते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे अगला सेंटेंस को। आई होप आपको समझ में आएगा ये। चलिए अगला है इम्परेटिव सेंटेंस। अगला क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। अगला हमारा क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस। अब इसको बात जानेंगे कि कैसे इम्परेटिव सेंटेंस होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, एडवाइस, एडवाइस, सजेशन, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, परमिशन, ठीक है, परमिशन, ऑर्डर। ठीक है, तो एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, परमिशन, ऑर्डर, और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये सब अगर सेंस देता है, कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है अगर ये सब सेंस देता है तो हम कौन बोलेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस। और स्टार्ट क्या से होगा, देखिए V1 से स्टार्ट होगा, या लेट से स्टार्ट होगा, या काइंडली से, काइंडली से। ठीक है, और लास्ट में क्या होना चाहिए, फुल स्टॉप। तो इसको हम बोलेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखते हैं कम हियर, कम हियर, कम हियर, यहाँ आओ। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि यहाँ आओ, नहीं ना,
सजेशन, सुझाव नहीं दे रहे कि यहाँ आओ, रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहे कि यहाँ आओ, परमिशन भी नहीं दे रहे, ऑर्डर कर रहे हैं, नहीं ऑर्डर यहाँ आओ। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर सेंस दे रहा है, तो इसको कौन सेंटेंस बोलेंगे, इम्परेटिव। चलो इम्परेटिव को हम शॉर्ट में समझने के लिए हम लिखते हैं आई एम, ठीक है। होता नहीं एक्चुअली में ऐसा, तो हम लिख देते हैं ऐसे, ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो कम हियर मतलब यहाँ आओ, गो देयर, गो देयर, वहाँ जाओ। अभी भी क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि वहाँ जाओ, तो इसको हम इस तरह के सेंटेंस को क्या बोलेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस। और देखते हैं, अब देखिए ऐसे भी ये पता कर सकते, देखिए यहाँ पर क्या वर्ब वन से स्टार्ट हो रहा है, V1 से, यहाँ पे V1 से स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो और देखते हैं, लेट मी गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। अब यहाँ पर क्या करें, मुझे जाने, रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना, मुझे जाने दीजिए, तो लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो लेट से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में क्या फुल स्टॉप, तो इसको हम बोलेंगे क्या, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ तक अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दो सेंटेंस बचा है, थोड़ा थोड़ा हम ख़त्म कर देते हैं। चलिए इधर बताते हैं, अगला है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसको कैसे जानेंगे, तो यहाँ पर अगर लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क लगा रहेगा, ठीक ना, तो इसमें भी होता है कुछ, चलिए जिसमें आश्चर्य से बोलेंगे, आश्चर्यचकित होके, ठीक है, और लास्ट में क्या होना चाहिए, एक्सक्लामेशन मार्क, इसको बोलते हैं एक्सक्लामेशन मार्क, इसको इस तरह रहेगा, ठीक है। तो आश्चर्य से अगर बोलते हैं, तो अगर एक्सक्लामेशन मार्क लगा हुआ रहता है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सॉरी इसमें नहीं जानेंगे, इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस में जानेंगे कि मतलब, चलिए इसमें एक्सक्लामेशन मार्क लगा हुआ रहेगा, ठीक है ना, मतलब आश्चर्य से बात नहीं करेगा। तो इसमें जैसे हो गया कर्ब्स हो गया, मतलब शराब जिसको बोलते हैं, ठीक ना, शराब नहीं शराब, शराब या बोलते हैं सब, क्या बोलते हैं, साफ बोलते हैं ना। ब्लेस हो गया, ब्लेस मीन्स क्या होता है, आशीर्वाद। तो इस सब अगर सेंस देता है, तो उसको हम बोलेंगे इसका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे यहाँ देखते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मतलब आप बहुत दिनों तक जियो, या तुम बहुत दिनों तक जियो। इसमें क्या कर रहा है, अभी प्रार्थना, प्रे कर रहा है, नहीं, तो इस लास्ट में क्या है, एक्सक्लामेशन मार्क है, और क्या कर रहा है, प्रे कर रहा है, मतलब प्रार्थना कर रहा है कि मतलब तुम जो है बहुत दिनों तक जियो। तो इस तरह के सेंटेंस को क्या बोलेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और देखते हैं, मे लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग, चलिए भी हटाओ ऐसे। तो और एग्जांपल्स रहने दो, इतने एग्जांपल याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह समझ लो खाली इतना, मतलब जिसमें पढ़े करे, ठीक है ना। और क्या करे बताओ, आश्चर्य करे, आश्चर्य नहीं इसमें होता, ऑप्टेटिव क्या, आशीर्वाद, ब्लेस, हाँ ब्लेस होता है, ठीक है। तो ये सब अगर सेंस देता है, और लास्ट में क्या रहता है, एक्सक्लामेशन मार्क, तो हम कहेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस देखते हैं। चलिए इधर का रब करते हैं पहले, सबसे पहले अपना एग्जाम्पल्स अपने ले लेना खुद से, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या करें, आश्चर्य व्यक्त करेगा। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, व्हाट अ, इसमें भी एक्सक्लामेशन मार्क आता है, ठीक है ना, इसमें भी। तो व्हाट अ बॉय, इसमें भी दे सकते हैं, व्हाट अ बॉय मतलब क्या लड़का है। तो इसमें क्या आश्चर्य से बोल रहे कि क्या लड़का है। सच अ मैन, सच अ मैन क्या आदमी है, नहीं, सेम बॉय, सेम बॉय मतलब वही लड़का, नहीं आश्चर्य से बोल रहे कि अरे वही लड़का था जो ये
लेके भागा था नहीं, या वही लड़की थी जो वही चुरा के चल गई थी। तो इस तरह के सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और देखते हैं सेम फ्रेंड मीन्स वही दोस्त। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि व्हाट स्ट्रक्चर भी बन गया एक, व्हाट प्लस नाउन, मतलब व्हाट के बाद नाउन लेंगे, इसलिए व्हाट के बाद नाउन, और लास्ट में क्या होना चाहिए, एक्सक्लामेशन मार्क। ठीक है, तो इस पर भी सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट आर लोकेशन, मतलब क्या जगह है, लोकेशन मीन्स जगह होता है और प्लेस मीन्स भी जगह होता है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और इसका देखते हैं, और जैसे यहाँ पर और स्ट्रक्चर बताते हैं इसी से, सच, सच प्लस नाउन, और लास्ट में क्या होना चाहिए, एक्सक्लामेशन मार्क। सच्चा मैन, सच्चा बॉय, ठीक है, ऐसा लड़का, सच्चा फ्रेंड, ऐसा दोस्त, ऐसा दोस्त है नहीं, और इसके बाद सेम, सेम प्लस नाउन। ठीक है, इसमें भी नाउन क्या आएगा, ठीक है, इसमें भी नाउन आएगा। तो 3 स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बन गया है। तो इस पर आप सेंटेंस अधिक से अधिक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा